नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है रुजुवात। यह मराठी आलोचना पर आधारित एक अनूठी पुस्तक है जिसके रचनाकार डॉक्टर अशोक रा केलकर हैं। मराठी से इसका अनुवाद गोरख थोरात ने किया है। आस्वाद, आलोचना और मीमांसा के तहत यह जो पुस्तक है यह मराठी भाषा, साहित्य, नाटक, संस्कार, संस्कृति, कला और जितनी भी सृजन विधाएं हो सकती हैं उस पर डॉक्टर अशोक रामचंद्र केलकर द्वारा लिखी हुई अपने समय की अद्भुत पुस्तक है। रुजुवात का अर्थ होता है मेल मिलाप। इस हिसाब से भी यह पुस्तक मराठी भाषा साहित्य जगत को जानने के लिए एक अनूठी दृष्टि प्रदान करती है। अशोक रामचंद्र केलकर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषाविद, भाषा विज्ञान के जाने माने जो है वह विचारक, चिंतक थे। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान में डॉक्टरेट किया था और आगरा विश्वविद्यालय में कुछ समय तक पढ़ाने के बाद वो डेक्कन कॉलेज पुणे में भाषा विज्ञान के उन्नत अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया और पूरे देश में भारतीय भाषाओं में आलोचना की जो दृष्टि हो सकती है, जो चिंतन हो सकता है, जो मीमांसा हो सकती है और किस तरह से आलोचना जैसा विषय भी न केवल गूढ़ होने की बजाय पठनीय हो सकता है, इस पर उन्होंने बहुत सारे काम किए और बहुत सारी कृतियाँ उनकी आई। वे परिषद की पत्रिका जो है अंग्रेजी में जो लैंग्वेज एंड लाइफ और मराठी में जो है भाषा आड़ी जीवन, उसके संपादक रहे। प्राचीन भारतीय साहित्य मीमांसा, मराठी भाषेचा आर्थिक संसार, भेद विलोपन, एक आकलन, बैखरी भाषा आड़ी भाषा व्यवहार आदि पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वे न केवल मराठी में बल्कि अनुवाद होकर दुनिया भर में लोकप्रिय। रजा पुस्तक माला ने आलोचना और अनुवाद श्रृंखला के तहत इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। अशोक वाजपेयी जी इसके प्रधान संपादक और पीयूष दहिया इसके संपादक हैं। और रजा फाउंडेशन जिन विलुप्त या महत्वपूर्ण भारतीय साहित्य जगत के लिए जो कृतियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनकी बार बार जिनका पाठ किया जाना चाहिए, बार बार जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उस श्रृंखला के तहत इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इसकी एक वजह यह भी थी कि हिंदी आलोचना में ऐसा बहुत कम हुआ है कि साहित्य के अलावा जो अन्य कलाएं हैं उनमें जो सौंदर्य है, उनकी जो सौंदर्य बोध दृष्टि है, उन पर बात हुई हो। यह पुस्तक भाषा, वाणी, साहित्य के अलावा नाटक और कला संस्कृति पर भी एक दृष्टि डालती है और इस मामले में यह एक अनूठी पुस्तक है। इस ग्रंथ में खास बात यह है कि केलकर जी ने 1964 के बाद जो लेख लिखे थे यह उनका संचय है। लेख साहित्य पर थे, शैली पर थे, तकनीक पर थे, आलोचना पर थे, आलोचकों पर थे, साहित्य के अध्यापन पर थे, भाषा का जो स्वरूप हो सकता है उस पर थे। इनके अलावा साहित्य और मानवीय जीवन का अंतः संबंध क्या हो सकता है, साहित्य किस तरह से मनुष्य के जीवन जगत को प्रभावित करता है, किस तरह से पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ न केवल उनके दिमाग में समाज का, अपने तत्कालीन समाज का स्वरूप रखता है बल्कि उनको एक दिशा भी देता है, उसकी भी बात करते हैं। और कलात्मक वाणी क्या हो सकती है, ललित कलाएं क्या हैं, उनकी क्या जीवन जगत में भूमिका है, उनकी क्या मनुष्यता को गढ़ने में उनकी क्या भूमिका है, नाटक, संगीत, नृत्य क्या है, इन विषयों पर भी उन्होंने सूक्ष्मता से दृष्टि डाली। इसके अलावा भाषा विज्ञान, शैली मीमांसा, चिन्ह मीमांसा, आस्वाद मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र की जो ये परिभाषाएं हैं, दर्शन और समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और साहित्यतर कलाएं जो हैं उनकी जो ज्ञान शाखाएं हैं उन पर भी अपनी दृष्टि डाली। आप समझ सकते हैं कि हिंदी में किसी भी एक आलोचक विशेष ने इतने व्यापक अर्थों में और इतने बड़े विषय पर हम कह सकते हैं कि पंडित रामचंद्र शुक्ल
डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह जैसे दिग्गज आलोचकों को छोड़ दें, वो भी इन सभी विधाओं पर दृष्टि डाले हों, ऐसा नहीं रहा है। जिस विधा विशेष के वो पर चाहते थे वो अपनी बात कह सकते थे। ये सभी बड़े प्राध्यापक थे, विद्वत थे, उनकी विद्वता प्रज्ञा पर कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक साथ उनके कम से कम इन विचारों का, चिंतनों का संकलन नहीं हुआ है, एक साथ किसी पुस्तक में नहीं आया। उनकी रचनावलियों में अगर कहीं कुछ संकलित हुआ हो तो वो अलग बात है। तो साहित्य की विविध विधाओं पर, नाट्यशास्त्र पर यह पुस्तक एक अलग तरह से उसके जीवन जगत को, व्यापार को, साहित्य की भाषा को, साहित्य के अंदर जो निर्मित हो रही थी खासकर मराठी में, उन पर यह पुस्तक एक दृष्टि डालती है। इसमें लेखक का मतलब उनका मंतव्य है, अनुवादक ने भी अपनी बात कही है। यह विचार रखा है कि यह क्यों यह पुस्तक आई है। अशोक राकेलकर ने जो लिखा है, इसके अलावा कविता, भाषा साहित्य, कविता का कहना करना, शैली तकनीक, कलावती वाणी, बोलना कहना गाना, नाट्य कर्म, व्यक्तित्व विकास, नाटक का होना, संगीत की भाषा और मनोव्यापार, नृत्य, कथक और रोहिणी भाटे एक सम्यक दर्शन, 100 में से 99, मतलब जितने भी लेख उस काल में उन्होंने लिखे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हैं, महत्वपूर्ण विधाएँ भी हैं, जीवन जगत भी है, यह सब कुछ इस एक पुस्तक में संकलित है। रजा फाउंडेशन के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से यह पुस्तक सेतु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। रजा फाउंडेशन और अशोक वाजपेयी जी को इस बात के लिए बार बार बधाई दी जानी चाहिए कि वे दूसरी भाषाओं के साहित्य को भी और उनकी भी अनूठी कृतियों को, इसके अतिरिक्त केवल साहित्य नहीं बल्कि साहित्य और कला जगत के, संस्कृति जगत के जो अनूठी कृतियां हैं, उनको हिंदी में पाठकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक से नई संभावनाएं विकसित होती हैं। इसे हर उस व्यक्ति को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जो एक सजग, सतर्क और जागरूक अध्येता है, पाठक है, आलोचक है, चिंतक है और भाषाओं के बीच, भारतीय भाषाओं के बीच एक समन्वय की दृष्टि रखना चाहता है। इस पुस्तक में कुल 630 पृष्ठ हैं। इसका मूल्य 795 रुपये है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेतु प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया रजा फाउंडेशन के सहयोग से। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।